अथवा क्रोध, महान, माया, लोभ, ये सब हम क्रिया कर रहे हैं, फल मिलेगा। पाप, ये सब पाप की क्रिया है, उन पाप की क्रिया से हमें फल क्या मिलेगा? तो बोले जो है उससे नरक गति आदि की प्राप्ति, त्रेंच गति की प्राप्ति, अथवा कुमानुष। कहते हैं 3 प्रकार की भूमि होती हैं। एक कर्म भूमि जिसमें हम सभी रहते हैं, कर्म भूमि। दूसरी जो होती है भोग भूमि, जो मंद मिथ्या दृष्टि जीव आदि होते हैं, जो दान पुण्य आदि करते हैं और जिन्होंने पूर्व में जो है मनुष्य त्रेंच आदि का जो है बंद कर लिया है, ऐसे जो है उत्तम भोग भूमि उनका जन्म होता है। और वह भोग भूमि उत्तम मध्यम जगन के वेद्य से 3 प्रकार की है, जहाँ पर जो है कल्प वृक्ष आदि की व्यवस्था है, जहाँ पर किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल क्या करना है, कल्पना करना है। कल्प वृक्ष के पास जाकर कल्पना कीजिए हमें ये वस्तु चाहिए, वो मिल जाएगी। तो ऐसी वह भोग भूमि होती है। तीसरी होती है कुभोग भूमि, जो हमारे अनेक प्रकार के द्वीप समुद्र आदि हैं, उन द्वीप समुद्र में जो मनुष्य आदि रहते हैं वह उसे कुभोग भूमि कहते हैं। अंतर्द्वीप आदि में जो है वह मनुष्य रहते हैं, वो कुभोग भूमि, जहाँ पर जो है जानवरों का मुख हो सकता है, जहाँ सींग आदि हो सकते हैं, पूंछ आदि हो सकते हैं, सूंड आदि हो सकते हैं, ऐसे जो है विचित्र जो प्राणी होते हैं वो कुभोग भूमि। तो ऐसे पाप के फलस्वरूप नरक, त्रियंच, निगोद, कुमानुष, कुयोनियों में जिनका जो है जन्म होता है, जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना, दारिद्र आदि की जो है जहाँ प्राप्ति का फल पाप का फल है, इसलिए संसार शरीर भोगों से वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जो कथा होती है वह निर्वेदनी कथा होती है। हम दुखी व्यक्ति को देखकर, दुखों को देख कर के हम उनसे जो है भयभीत होकर के, उनसे बचने जो है कंपित होकर के उनसे बचने के प्रयास के लिए हम क्या है निर्वेदनी जो है कथा करते हैं। ऐसी वह जो है कथाएं होती हैं। प्राचीन काल में जो है से यह कथाएं जो है अपन सुनते हैं, जब बच्चे बच्चियाँ होते हैं दादी के द्वारा, नानियों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो है उनके लिए क्या करते थे, सोते समय आदि फ्री समय में उनको कहानी सुनाते, दादी अम्मा कहानी सुनाइए। तो वह दादी लोग क्या करती थी, कहानी सुनाते थे, और उस कहानी के माध्यम से बच्चों के लिए क्या होता था, अनेक प्रकार से वह ज्ञान प्राप्त होता था। ऐसी वह कथा कितना भी जो है नीरस विषय क्यों ना हो, सिद्धांतिक विषय हो, कर्णानी हो आदि का विषय हो या द्रव्यानियों का विषय हो, उस विषय को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने सभी जो है अनुयोग में बीच बीच में उदाहरण दिए, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और उससे बात जो है वह समझ में भी आ जाती है। इस प्रकार से वह कथा हमारे जीवन में महत्वशाली होती है। कहते हैं 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये चारों अनुयोगों के ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए। लेकिन कहते हैं जब संलेखना समाधि का समय होता है उस समय आप हो सकता है कि आप कर्णानुयोग का विषय आप चिंतन ना कर पाओ, क्योंकि आपकी इतनी शक्ति नहीं रहती, इतनी आपकी जो है सहन शक्ति या स्मृति नहीं रहती है। चरणानुयोग की जो है आप जो है चर्चा कर पाओ या ना कर पाओ, आप द्रव्यानुयोग की चर्चा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन कहानी जो एक ऐसी होती है जहाँ कोई थोड़ी सी व्यक्ति प्रारंभ करे। जैसे हमने कहा कि एक मेढक था और आप कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे समोसण पहुँच जाते हैं, नहीं पहुँच जाते हैं, पूरी कहानी आपको पूरी याद आ जाती है। इसी प्रकार जितनी भी सारी जो है कहानी है, कोई भी आप कहानी लीजिए,
प्रारंभ करोगे अंत जो है पूरा आपको याद आ जाएगा। चाहे वो कमठ मरुदेवी की हो, मरुभूति की हो, चाहे जो है अकंपनाचार आदि की हो, चाहे जो है अक्षय तृतीया की हो, चाहे जो है सुत पंचमी की हो, कोई भी कहीं पर की कोई भी कहानी हो, प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते ही पूरी कहानी हमको याद। इसलिए कहते हैं वह कहानी महत्वशाली होती है कि जो है संलेखना समाधि के समय यदि अपने जीवन में हम कितनी भी विषमता क्यों ना हो, कितनी भी जो है परेशानी क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन उन कहानी के माध्यम से क्या कहते हैं, याद करो उन नरकों को, कैसी वेदना है, याद करो उन त्रियंचों की उनके जीवन को, याद करो उन निगोद के जीवन को, आदि आदि। ये क्या है, उदाहरण है। इनके माध्यम से हमारे परिणाम पवित्र होते हैं। इसलिए वह कहानी जो है हमारे जीवन की जो है वैराग को दिलाने वाली भी होती हैं और निर्विकल्प संलेखना में समता भाव को दिलाने वाली भी वह कहानी होती हैं। ऐसी उन कहानियों को समय समय पर हमें सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। उसी कहानियों की जो है उसमें उल्लेख में एक सुगंध दशमी की जो है कथा आती है। बीत राग के पद पिणमी पिणमी जिनेश्वरवान, कथा सुगंध दशमी तनी, कहू परम सुखदान। 3 लोक हैं और उन 3 लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक जहाँ पर स्वर्ग आदि हैं, जहाँ बहुलता से प्रमुखता से देव लोग रहते हैं, वैमानिक देव रहते हैं। मध्यलोक जहाँ पर मनुष्य और त्रियंच रहते हैं मुख्य रूप से। तीसरा अधोलोक जहाँ पर मुख्य रूप से नारकी जीव रहते हैं। मध्यलोक जहाँ पर जो है बोले ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक तो जो है ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो राजुओं में उनकी जो है विस्तार है। लगभग 7 योजन 7 राजू, थोड़ा कम वह अधोलोक का विस्तार, और थोड़ा कम 7 राजू जो हैं ऊर्ध्वलोक का विस्तार, और 1 राजू जो है त्रियग में क्या है, वह मध्यलोक है। और ऐसे वह त्रियग में ही असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्या है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और उन असंख्यात जो उसमें जो है द्वीप समुद्र में पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। कौन है, जम्बू द्वीप। और समुद्र में लवण समुद्र। और अंतिम जो द्वीप और अंतिम समुद्र है वह है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे वह असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। पहला जो द्वीप जम्बू द्वीप है, जहां पर हम सभी रहते हैं। कहते हैं जहां जम्बू द्वीप में जो है जामुन का सरीखा जो है वृक्ष है, लेकिन वह वृक्ष जो है एक इंद्री वृक्ष, मतलब जो है वनस्पति का एक नहीं है, वो वृक्ष जो है पृथ्वी का एक है। ऐसे उस जम्बू द्वीप, और उस जम्बू द्वीप में जो है क्या है, भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में 8 खंड हैं, मतलब भरत क्षेत्र में 6 खंड, 5 मलेच्छ और 1 आर्य खंड हैं। तो ऐसे जम्बू द्वीप के विजयात पर्वत भी है। जैसे उस दिन कथा बताई थी ना कि जो है जम्बू द्वीप के विजयात पर्वत की उत्तम श्रेणी में
शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। सो वे अपने धन यौवन आदि ऐश्वर्य में मदोन्मत्त थे। बोले अनेक प्रकार के राजा होते हैं, कुछ धार्मिक भी होते हैं और कुछ जो है केवल जो है भोग विलासताओं में ही जो है मदोन्मत्त रहते हैं। तो ऐसे वह दोनों राजा और रानी जो अपने ऐश्वर्य में, अपने यौवन अवस्था में मदोन्मत्त थे और जीवन के पूरे दिन करते थे। धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या परिभाषा है, वो उन्हें कुछ ही उसका एक अक्षर भी उन्हें पता नहीं था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृश शरीर दिगंबर मुद्रा से युक्त आहार के निमित्त बस्ती में आए। दिगंबर साधु के लिए कहा जाता अतिथि होते हैं। क्या होते हैं? अतिथि। अतिथि वो नहीं जो आपके यहाँ आते हैं। बोले क्या बात है, आज अमिता जी लेट हो गए। बोले महाराज श्री हमारे अतिथि आ गए थे। क्या आ गए थे? कौन से अतिथि आ गए थे? वो फलाने नगर से, फलाने गांव से जो है उनके फूफा, उनकी फुआ, उनकी नाना, उनकी नानी, मौसा मौसी आदि ताऊ चाची, ये अतिथि आ गए थे। ध्यान रखिए, अतिथि नहीं है, ये मेहमान हैं। क्या है? मेहमान हैं। अतिथि कौन होते हैं? तो जो अतिथि की जो परिभाषा शास्त्रों में जो आती है, बोले अतिथि जिनकी जो ना आने की तिथि हो ना जिनकी जाने की तिथि हो, वो अतिथि होते हैं। कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं, वो अतिथि होते हैं। और वो अतिथि हमारे मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु वो अतिथि हैं, जिन्हें हम सतपात्र भी कहते हैं। ऐसे वह अतिथि मुनिराज। और मैंने एक दिन बताया था आपके लिए, जब हम मुनिराज को हम आहार देते हैं तो कितनी भक्ति पूर्वक देते हैं? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति पूर्वक देते हैं। और किस लिए देते हैं? किस लिए देते हैं निशा जी? किसके लिए? रत्नात्रय के पालन के लिए। क्या? जो उन्होंने रत्नात्रय धारण किया है, जो उन्होंने तप धारण किया है, उस शरीर उसके लिए जो है क्या वृद्धि के लिए हम उनके लिए भोजन कराते हैं, आहार कराते हैं, ना कि हम उनके लिए हष्ट पुष्ट करने के लिए नहीं। किसके लिए? हम उनकी तप की वृद्धि हो। क्योंकि आचार्य ने, नीतिकारों ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धम्मो। क्या? शरीर माध्यम खलु धम्मो। शरीर होगा तो हम तपस्या कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ है तो हम तपस्या कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप तपस्या नहीं कर। तो इसलिए तपस्या करने के लिए शरीर का होना, स्वस्थ रहना आवश्यक है। और शरीर स्वस्थ कब रहता है? गाड़ी अच्छी कब चलती है? हैं? गाड़ी कब चलती है ना? जब गाड़ी में जो है अच्छे से पेट्रोल डालोगे अथवा ऑयल डालोगे तो वह गाड़ी व्यवस्थित चलेगी। गौरव भाई हैं? अन्यथा बहुत से लोग चालू होते हैं, चालाक होते हैं, पैसे की बचत करने के चक्कर में। मैं एक दिन जा रहा था रास्ते में तो क्या देख रहा कि वो ऑटो आदि चल रही थी और उसमें बड़ा धुआं निकल रहा था। क्या? बड़ा धुआं निकल रहा था। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो बोले महाराज श्री इसमें मिलावटी काम हो रहा है। इसमें जो है क्या पेट्रोल के साथ इसमें जो है मिट्टी का तेल मिला दिया गया है अथवा और इसलिए वह धुआं। ध्यान रखिए, यदि हम जो है
गाड़ी में मिट्टी का तेल डालते हैं, मिलावट करते हैं तो गाड़ी जल्दी